जब हमारे क्लाइमेट चेंज होने लगे, आपके और भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को जब मिले, तो सारी कंट्रियाँ इकट्ठा होने की सोची। और अब ये विचार आने लग गया या ये थिंकिंग आने लगी सारी कंट्रियों में कि अगर हम इस तरीके से ही चलते रहे तो जो ह्यूमन है उनका एग्जिस्टेंस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम इस तरीके से क्यों ना चले कि हमारा एग्जिस्टेंस और बाकी जो हमारे इन्वायरमेंट में और चीज़ें भी हैं उनका एग्जिस्टेंस बचा रहे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारी अब बात जो है वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इस बीच जो है वो एक रिपोर्ट 1987 में एक रिपोर्ट निकल के आई, और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की? जो यूनाइटेड नेशन है उसकी आपकी इन्वायरमेंट की अलग बॉडी है जो सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ पे ही काम करती है। तो उस बॉडी का जो नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उसने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी, और उस रिपोर्ट का नाम क्या था आपका? ब्रेटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ये उस टाइम के नॉर्वे के जो प्रेसिडेंट थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ग्रो हार्लेन ब्रेटलैंड, उनके नाम पे ये रिपोर्ट थी, क्योंकि इस मीटिंग को जो थे वो वही चेयर कर रहे थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई। उसमें ही सबसे पहले आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये टर्म आपकी एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, और ये बोला गया कि जो स्टेबिलिटी होती है और जो सस्टेनेबिलिटी है, तो सस्टेनेबिलिटी की मीनिंग मतलब क्या हुआ वो बताया गया। तो सस्टेनेबिलिटी इज ए सोसाइटियल गोल दैट ब्रॉडली एम टू ह्यूमन टू सेफली कोएग्जिस्ट ऑन अर्थ प्लैनेट ओवर ए लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब ये है रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें कि हमारे इन्वायरमेंट में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना हो, हमारी नीड भी सेटिस्फाई हो, और हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उनकी भी नीड सेटिस्फाई हो। तो इस तरीके से अगर हम चले तो वही हमारा क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो आपका जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस टाइम तो एग्जिस्टेंस में आया था आपकी ब्रेटलैंड जो रिपोर्ट थी उसमें। इस चीज़ पर आपकी फिजिकली बात कब शुरू हुई? आपकी यूनाइटेड नेशन की जब कॉन्फ्रेंस हुई ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आपकी मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई आपकी 1992 में। 100+ कंट्री के यानी अराउंड 116 कंट्री के आसपास थी। वो सब कंट्रियों के जो लीडर्स थे वो वहाँ पे आए, और इन्वायरमेंट के ऊपर उन्होंने चर्चा की, डिस्कस किया कि अगर हम इस तरीके से ही चलते रहे तो आगे आने वाले समय में हम प्लेनेट को डेंजर में डाल देंगे। एजेंडा 21 का मतलब क्या था कि हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर तो रहे हैं, तो इसके लिए हमने अपने लिए गोल सेट किया। कब के लिए गोल सेट किया? कि देखो मीटिंग कब चल रही थी आपकी 1992 में, तो उस टाइम शताब्दी यानी सेंचुरी कौन सी चल रही थी? तो 20 मतलब 20वीं शताब्दी चल रही थी आपकी। ठीक है, उसके 8 साल बाद आपकी 21वीं शताब्दी आ रही थी। तो हमने देखा कि अभी तक जो हमने रिसोर्सेज का जो यूज़ किया है वो मिसमैनेज किया है, मतलब हमने उसका अच्छे से यूज़ नहीं किया। तो हमारी जो अगली आने वाली अब सेंचुरी है 21वीं सेंचुरी, उसमें हम जो है रिसोर्सेज का जैसे अभी तक यूज़ करते हैं वैसे ना करें, हम चीज़ों को थोड़ी मैनेज या बैलेंस तरीके से चले। ठीक है, हम रिसोर्सेज का अगर यूज़ करें तो पूरे बैलेंस तरीके से करें, इस तरीके से करें कि हमारा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या था? एजेंडा 21 के गोल्स थे इसमें। ठीक है, अब 21 किसके हैं इसमें? 21 वही आपका सेंचुरी को डिनोट करता है कि मतलब 21वीं सेंचुरी में हमारा एजेंडा है क्या। ठीक है, इसमें आपके कुछ पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं कि एजेंडा 21 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। मतलब यूनाइटेड नेशन की आपकी कौन सी बॉडी थी जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम करती है? तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये बॉडी जो आपकी यूनाइटेड नेशन की है, जो आपकी इन्वायरमेंट रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होती है उनको ये हैंडल करती है। ठीक है, आपकी कंडीशन बताती है कि अभी अर्थ पे जो है वो क्या कहते हैं मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का या फिर हमारे इन्वायरमेंट का मतलब स्टेटस क्या है। ठीक है, उससे मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके सारे इशू को मतलब डिस्कस करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये जो बॉडी है आपकी यूनाइटेड नेशन की, वो ग्लोबली, नेशनली और लोकल लेवल पे जो है इसको जो है वो टैकल करती है या फिर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाती है। ठीक है, दूसरे इसमें पॉइंट क्या है कि एजेंडा 21 ये प्रोडक्ट, ये तो मैंने आपको पॉइंट पहले भी क्लियर किया है कि जो एजेंडा 21 का जो हमारा गोल है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से निकाला है? जब हमारा अर्थ समिट हो रहा था 1992 में,
ठीक है, जहाँ पे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई थी, वहीं पर ही आपका एजेंडा 21 को भी निकाला गया। ठीक है, मतलब वहाँ से वो चीज़ आई है आपके। ठीक है, तो इसमें पॉइंट ये बोल रहा है कि ये नॉन बाइंडिंग, मतलब ये जो आपका एजेंडा 21 था वो नॉन बाइंडिंग था। नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या, कि हमने किसी कंट्री के ऊपर थोपा नहीं। थोपा क्यों नहीं, क्योंकि वो कंट्री जो है, और आप ये देखिए कि हर कंट्री का जो मतलब पॉलिसीज़ है वो अलग अलग होती है, उनकी कंडीशन जो है हर कंट्री की अपनी अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज़ किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। लेकिन ये वॉलंटरीली था। वॉलंटरीली का मतलब आप अपनी स्वेच्छा से या अपनी मर्जी से आप इस पर काम कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। हमने आप पे थोपा नहीं, लेकिन आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। मतलब सब चाहते हैं आप हमारे यहाँ पर कि मतलब हर कंट्री ये चाहती है कि हमें बिल्कुल साफ़ पानी मिले, साफ़ हवा मिले, साफ़ हमारे इन्वायरमेंट हो, ये सारी कंट्री चाहती है। तो ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, और हमारे इस कॉमन इंटरेस्ट पे जो है हर कंट्री को काम करना चाहिए। ठीक है, और रिसोर्सेज का जो है वो प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए उनके साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने ये भी बता दिया कि जैसे आपका फोर्थ पॉइंट ये है कि द 21 इज एजेंडा 21 इन एजेंडा 21 रेफर टू 21st सेंचुरी। ठीक है, अब एम क्या था, मतलब हम हासिल क्या करना चाहते थे एजेंडा 21 को लाकर, तो हम हासिल क्या करना था उसके कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, मतलब हमने जो रिसोर्सेज हमारे पास थे उनको हमें क्या कंजर्व भी करना था, उनका मैनेजमेंट भी करना था। ठीक है, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, दूसरे क्या है, कॉम्बैटिंग डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब अब उस टाइम इंडस्ट्रियलाइज बहुत चल रहा था। ठीक है, हर कंट्री जो थी वो चाह रही थी कि हम, मतलब हर कंट्री जो थी, कुछ कंट्री आपकी डेवलप्ड हो चुकी थी, जैसे वेस्टर्न कंट्रियाँ हो गई आपकी, वो डेवलप्ड हो चुकी थी। जो एशिया और अफ्रीका की कुछ कंट्री थी वो डेवलपिंग में आ रही थी। तो कंट्री ये चाह रही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, जिसमें हमने क्या किया कि जो हमारे मतलब फॉरेस्ट थे उनको भी हमने काटना शुरू कर दिया। मतलब जिसमें उसमें पेड़ वेड़ थे वो सब हमने काटना शुरू कर दिया। तो एजेंडा 21 में हमें उसे रोकना था, हमें डिफॉरेस्टेशन को, मतलब हमें फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन होने से रोकना था। ठीक है, ठीक है, तो इसका एम क्या था आपका, डिफॉरेस्टेशन को से कॉम्बैट करना, मतलब उन चीज़ को रोकना, डिफॉरेस्टेशन को रोकना। तीसरा इसमें क्या था, प्रोटेक्टिंग फ्रेजाइल इन्वायरमेंट, मतलब हमें अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं होने देना था। ठीक है, वो भी इसका क्या था, एम था। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब देखो जैसे हमने जंगल साफ कर दिए। ठीक है, अब मतलब हम इंसानों ने क्या कर लिया, अपने यूज़ के लिए जंगलों को वह साफ़ करना शुरू किया। अब जंगलों के अंदर कितने टाइप के आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें उन प्लांट्स के ऊपर कितने सारे आपके छोटे बड़े जीव होते हैं, आपके पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, मतलब पूरी डाइवर्सिटी जो है ना वहाँ की, मतलब वहाँ का पूरा माहौल बिगड़ जाता था। ठीक है, मतलब वो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। कहने का मतलब वहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, जो वहाँ पे उनका घर था, उनके रहने का खाने की जगह थी, ठीक है, वहाँ पे जो छोटे मोटे जो जीव जंतु रहते थे, जितने भी थे, तो वो सब क्या हो जाएंगे, आपका बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा था कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन था, एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट का मतलब क्या हुआ, जिसे आपने सुना होगा कि जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें फ्यूल क्या यूज़ करते हैं हम, यूरेनियम। जब हम यूरेनियम का यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद जो उसका वेस्ट निकलता है, वेस्ट का मैनेजमेंट जो है वो बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। किसको मैनेज करना, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हमें, मतलब किस तरीके से हमें इसको, जो उसका वेस्ट निकला है, क्योंकि देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं उससे आपकी जो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, पौधे इफेक्ट होते हैं, और आपके जो एक्वेटिक एनिमल हो गए, मतलब आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी किससे, जो रेडियो एक्टिव जो वेव्स निकलती हैं उसमें से रेज निकलते हैं, उससे हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शरीर का, हमारी हेल्थ का नुकसान होता है, पौधों की हेल्थ का नुकसान होता है। तो इसलिए हमें इसको खुला में नहीं छोड़ सकते,
इसको हम खुले में ऐसी वेस्ट निकला, हमने कहीं पे जाके उसको फेंक दिया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको हमें इस तरीके से करना होता था कि जहाँ पे आपका ह्यूमन की एग्जिस्टेंस कम हो, वहाँ पे प्लांट, पेड़ पौधे, बाकी सब जो जानवर हैं या फिर इंसानों की एग्जिस्टेंस, ये सब दूर हो, तो हमें उस इलाके में करना था। या फिर क्या होता था कि ज़मीन में हम गड्ढा खोदते थे, उसके अंदर हम इस चीज़ को डाल देते थे, ठीक है, ताकि किसी के हेल्थ के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो ये एजेंडा 21 के आपके क्या थे, एम थे।